हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, आज अध्ययन करेंगे हम आप लोग रुधिराण पे और रुधिराण के भाग पे। तो हम लोग देखते हैं पहले रुधिराण। रुधिराण के मुख्यतः भाग जो हैं वो 3 हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें पहला भाग है RBC, जिसपे पिछले दिन थोड़ा सी बात हुई थी। मैंने आपसे कहा RBC जो था उसे रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते थे, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं कहती थी। तो पहला भाग जो होगा RBC होगा, यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स होगा। रेड ब्लड कार्पोसेल्स के दूसरे नाम है एरिथ्रोसाइट। तो चाहे आप RBC कहें या रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहें या लाल रुधिर कणिकाएं कहें और या फिर क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट कहेंगे। एरिथ्रोसाइट या RBC के पहले प्रक्रम में आपको बताया गया कि इसके आकार जो होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, गोल होते हैं। आकार जो होते हैं मुख्यतः गोल होते हैं। गोल के साथ साथ चपटे आकार में भी पाए जाते हैं। दूसरा कहा कि ऊंचाई पर जाने से आकार जो है वो बढ़ जाता है। ध्यान रखना कि जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है तब ऐसी स्थितियों में RBC की जो संरचनाएं मैंने कहा गोल चपटे नुमा आकृति की होती हैं, ये संरचनाएं ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए जब भार पड़ता है तब इनके आकार क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको बताया गया कि ऊंचाई पर जाने पर इनके आकार क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगला कहा लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। सभी लोगों को पता है कि कोशिका के अध्ययन में मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या थैली नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम में पाए क्या जाते हैं, तो जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। आपको बताया गया था टूटी फूटी या मृत कोशिकाओं को अपचयित करने का कार्य करता है लाइसोसोम, जबकि लाइसोसोम अनुपस्थित है किसमें, RBC में। और दूसरा आपको बताया गया केंद्रक भी क्या है, अनुपस्थित है। तो लाइसोसोम और केंद्रक के दोनों RBC में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगला बताया गया रुधिराण के भाग। आपको बताए गए हैं RBC की जो संख्या होती है, मैंने पिछले क्लासों में संख्या बता दिया था कि 50 लाख होते हैं। ऐसी स्थितियों में रुधिराण का कितने प्रतिशत है, तो 95%। रुधिराण के कितने प्रतिशत हैं, 95% हैं। मैंने आपको संख्या बताया था 50 लाख। अगले टॉपिक में बताया गया ब्लड। ब्लड के निर्माण होते किससे हैं, RBC से होते हैं। RBC बनता किसमें है, तो HB से बनता है, अर्थात हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन किससे बनता है, तो आयरन से बनता है। किससे बनता है, आयरन से। अर्थात अगर रक्त की कमी है आपके बॉडी में तो आप आयरन युक्त चीजें खाएंगे। जब आयरन खाएंगे तो क्या बढ़ेगा, HB अर्थात हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तब RBC बढ़ेंगे। और जब RBC बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा। ऐसी स्थितियों में अगर RBC की मात्राएं 50 लाख से कम हमारी आपकी बॉडी में है तो हमें खाना क्या चाहिए, अधिक मात्रा में आयरन खाना चाहिए। आयरन युक्त चीजें खाना चाहिए, जैसे पालक के पत्ते जैसे हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हमें आपको आयरन के टेबलेट लेने चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि आप आयरन खाएंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो RBC बढ़ेंगे, और जब RBC बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड बढ़ेंगे। अगर ब्लड की मात्राएं कम हुई बॉडी में तो रोग हो जाता है क्या, एनीमिया। कौन से रोग हो जाते हैं, एनीमिया। एनीमिया का दूसरा नाम क्या है, तो रक्त अल्पता। एनीमिया का दूसरा नाम क्या है, रक्त अल्पता है। अर्थात रक्त या RBC की कमी से होने वाले रोग को क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। आइए देखते हैं अगले पार्ट में WBC बताया गया, अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स बताए गए। और व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। आप चाहे ल्यूकोसाइट कहें, चाहे व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स कहें, चाहे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहें। श्वेत रुधिर कणिकाओं में पहला आपको बताएगा आकार जो होते हैं इसके अनिश्चित होते हैं, अर्थात इसके आकार में कोई निश्चितता नहीं पाई जाती है। दूसरा बताएगा केंद्रक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। WBC में केंद्रक क्या होंगे, उपस्थित होंगे। इसमें लाइसोसोम भी उपस्थित होता है। ध्यान रखना केंद्रक का मुख्य कार्य जो होता है, इसमें राइबोस शर्कराएं पाई जाती हैं, अर्थात DNA और RNA पाए जाते हैं। अगर आनुवांशिकता की जांच की बात की जाए तो WBC के पार्ट से आनुवांशिकता अर्थात DNA की भी जांच की जा सकती है। अगला आपको बताया गया रोग से रक्षा प्रदान करना। अगला टॉपिक क्या बताया गया, रोग से रक्षा प्रदान करना, अर्थात WBC को प्रतिरक्षक तंत्र भी कहा जाता है। इसकी जो संख्या आपके बॉडी में होती है वो आपको पिछली क्लासों में भी बताया गया था, ये 10,000 होती है। ऐसी स्थितियों में अगर बॉडी में
WBC की संख्याएं 10,000 बनी हुई हैं, तब आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो मजबूत है, और जब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तब रोगों से लड़ने में आसानी होगी। इसमें मुख्यतः WBC के प्रकार वैसे तो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए, एंटीबॉडी बताया गया, लिम्फोसाइट बताया गया और मोनोसाइट बताया गया। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये WBC के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। ध्यान रखना, जब भी बॉडी पे कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो भी अटैक करते हैं तो सर्वप्रथम पता किसको चलता है? एंटीबॉडीज को चलता है। अर्थात एंटीबॉडीज ये बताता है कि आपके बॉडी पे बैक्टीरिया या वायरस या कोई फंगस क्या कर दिया है? अटैक कर दिया है। उससे लड़ने का कार्य या मारने का कार्य जो करता है वो लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट को मैंने टी सेल लिख दिया है। अर्थात ऐसी स्थितियों में संरचनाएं इसकी कैसी होती हैं? तो टी सेल नुमा होती हैं। तो लिम्फोसाइट टी सेल नुमा संरचनाएं होती हैं, टी आकार की होती हैं, जो कि लड़ने का कार्य करती हैं, और उसे अपचयित करने का कार्य जो करता है वो मोनोसाइट करता है। एक बार पुनः देखेंगे समझने के लिए। मैंने कहा कि बॉडी पे कोई बैक्टीरिया, फंगस या वायरस अटैक किया तो बताएगा कौन? एंटीबॉडीज बताएंगे। उसको मारेगा कौन? लिम्फोसाइट मारेगा। और मारने के बाद सड़े गले ना, ऐसी स्थितियों में उसे अपचयित करने का कार्य कौन करेगा? तो मोनोसाइट करेगा। तो एंटीबॉडीज का कार्य है बताना, लिम्फोसाइट का कार्य है मारना, और मोनोसाइट का कार्य उसे अपचयित कर देना, अर्थात नष्ट कर देना, जिससे बॉडी में वो सड़ने या गलने न पाए। ध्यान रखना, लिम्फोसाइट का आकार कैसा होता है? तो टी नुमा संरचनाएं होती हैं, कैपिटल टी नुमा संरचनाएं होती हैं, जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो भी बॉडी पे अटैक करता है उससे लड़ने का कार्य करती हैं, अर्थात उसे मारने का कार्य करती हैं। संख्या मैंने आपको बता दिया 10,000। और सबसे अधिक प्रभावित किसमें होते हैं? तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया था, AIDS अर्थात एड्स। और इस वायरस का नाम क्या था? HIV था। हमारी आपकी किसी क्लास में इस पे स्पेशल बात हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक क्या है? लंबा टॉपिक है। अगला देख लेते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के दूसरे नाम क्या हैं? बिम्बाणु। प्लेटलेट्स के दूसरे नाम क्या हैं? बिम्बाणु हैं। इनका आकार क्या होता है? तो उत्तल लेंस जैसा होता है। प्लेटलेट्स अर्थात बिम्बाणु के आकार कैसे होते हैं? उत्तल लेंस जैसे होते हैं। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और ये कह रहे हैं अगले टॉपिक में शक्ति प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, आपको बताया गया था पिछले क्लासों में भी, इनकी संख्याएं जो होती हैं वो संख्या इनकी 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। 4.5 लाख होती है। अर्थात प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 4.5 लाख होती है। आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा प्रभावित किसमें होते हैं? डेंगू में प्रभावित होते हैं। मैंने आपसे बताया था कि तीव्र गलत से फीवर के साथ में अगर हाथ पैर में कंपन या कंपकपाहट हो रही है तो ऐसी स्थिति में आपको प्लेटें चेक करवाना चाहिए। और अगर प्लेटें लगातार तीव्र मात्रा में कम हो रही हैं तो रोग कौन सा हो सकता है? डेंगू हो सकता है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक हम आप लोगों ने देखा, रक्त या ब्लड के जो प्रकार थे और प्रकारों में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, मैंने ये देखा। पहला आपको बताया RBC, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। दूसरा मैंने बताया WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। नाम क्या होगा? ल्यूकोसाइट होगा। अगला बताया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के क्या है? बिम्बाणु है। और यहीं पे आपका आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त किया जाता है। शेष अगली क्लासों में। थैंक यू क्लास।